जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सुंदर वन किस वन की श्रेणी में आता है? तो जब आपसे पूछा जाएगा कि सुंदर वन किस वन की श्रेणी में आता है तो सही उत्तर होगा तटीय या ज्वारीय वन। क्या हो जाएगा? तो सुंदर वन किस वन की श्रेणी में आता है? तो तटीय या ज्वारीय वन। 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में। कहाँ पर? तो तेलंगाना में। प्लेग कैसे फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? तो बैक्टीरिया के द्वारा। प्रोटीन का पादप स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में। समाजवाद का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ समाजवाद का जन्म। तितली का जीवन चक्र कितना होता है? तो 30 से 45 दिन। कितना? तो 30 से 45 दिन होता है तितली का जीवन चक्र। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है? तो जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखना है। अगला है, ईंट का आकार कैसा होता है? तो ईंट का जो आकार है ये कैसा होगा? तो ईंट का आकार कैसा होता है? तो घनाभाकार। कैसा? तो ईंट का आकार घनाभाकार होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना हीराकुंड बांध। गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। चींटी चलने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ती है? तो फेरोमोन नामक रसायन। केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता है? तो जड़ हो जाएगा। क्या होगा? तो जड़ होगा। भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो भारत निर्वाचन आयोग। भारत नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? शारदा नदी। सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बास्केटबॉल बात करेंगे। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीम होती हैं। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 71%। बिहार में सबसे ज़्यादा चाय उद्योग किस जिले में है? तो किशनगंज में है। किस में है? तो किशनगंज। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन राइट आंसर होगा। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी सही उत्तर होगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। किसने? तो लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। यहीं पर अगर पूछा जाए कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है तो लोकसभा का 5 वर्षों के लिए, जबकि राज्यसभा का 6 वर्षों के लिए।
हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में। किसमें? तो अवधी में। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुवंश। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 मॉस्को में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? तो चौथे स्थान पर था। राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित एपीके प्रसाद किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया? तो कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए। अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान में। दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? तो राजस्थान हो जाएगा। 2018-19 तक कौन था? तो मध्य प्रदेश। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैंगनीज। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो 2 नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने विदिशा नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते हैं? तो गणधर कहलाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदायी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जिनको आप जानते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए आगे काम कर सकें। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। तो प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो उत्तर होगा पुरापाषाण काल में। किसमें? तो आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर मेरठ में हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या है? तो पूर्वी पुरास्थल क्या है? तो आलमगीरपुर। क्या है? तो पूर्वी पुरास्थल है। पूर्वी जो पुरास्थल है ये कहाँ पर है? तो आलमगीरपुर। कहाँ पर? तो मेरठ। मेरठ किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है तो सरस्वती नदी को। किसे? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। कहाँ पर? तो बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में। वेहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी वर्ड के द्वारा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ू की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा।
1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। इसका सही उत्तर होगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो ब्रिटेन में। कहाँ पर? तो ब्रिटेन में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। यहाँ पर बात करेंगे तो योजना आयोग अब योजना आयोग नहीं रहा है, इसको नीति आयोग कर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो कौन हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मौत। प्रधानमंत्री पद को बात करेंगे, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति सही उत्तर होगा। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता तो बात करेंगे तो प्रधानमंत्री सही उत्तर होगा। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त में किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो एच.डी. देवगौड़ा। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।